अब ये भैरव एक एक दिशा में एक एक रूप लेते हैं। क्या करते हैं? दिशा में वो सभी रूप यहाँ है, सभी रूप, आठों रूप यहाँ पर है। घोड़े पर है, देखो एक रूप है ना, घोड़े पर रूप। ये कौन किस पर है? वो किस पर है? ऐसे एक एक रूप है। हंस पर कौन सा रूप है? देखो हंस पर है ना, हंस पर पहला रूप, वहां पर पहला रूप है हंस पर। तो ये पूर्व दिशा में असितांग भैरव कहते हैं इस रूप को। क्या रूप? असितांग। तो पहले असितांग भैरव के रूप को प्रणाम करते हैं। किस रूप को? असितांग भैरव के रूप। 3 आंख वाले शांत स्वरूपी मुंड माला धारण करने वाले इस रूप का मैं ध्यान मंत्र बोलता हूं, आप सुन लो, आप में शक्ति और बल आएगी। त्रिनेत्रं वरदं शांतं मुंडमाला विभूषितं श्वेतवर्णं कृपामूर्तिं भैरवं कुण्डलोज्ज्वलं गदा कपाल संयुक्तं कुमारं च दिगंबरं बाणं पात्रं च शंखं च अक्षमालं कमण्डलुं नागयज्ञोपवीतं च धारिणं सुविभूषितं ब्रह्माणी शक्ति सहितं हंसारूढ़ं सुरूपिणं सर्वाभीष्टप्रदं नित्यं असितांगं भजाम्यहम्। अब देखो एक सुंदर रहस्य बताता हूँ, शायद आपको इतना सब सोचना सिर के ऊपर वाली बात हो, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं बताता हूँ। ब्रह्मा की शक्ति है ब्रह्माणी। किन की शक्ति है? ब्रह्मा की। इधर असितांग भैरव की शक्ति ब्रह्माणी बताई गई है। और ब्रह्मा हंस वाहन में विराजते हैं। कौन हंस वाहन में विराजते हैं? ब्रह्मा। और ये असितांग भैरव हंस वाहन में विराजते हैं और इनकी शक्ति ब्रह्माणी है, जो ब्रह्म पत्नी सरस्वती, यानी ये असितांग भैरव ही लोक सर्जन में ब्रह्मा बन के अपनी पत्नी ब्रह्माणी के साथ ब्रह्मलोक में विराजमान होते हैं। यही वो असितांग भैरव है जो ब्रह्मा रूप में सर्जन करते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि उनकी शक्ति ब्रह्माणी के साथ ही विराज रहे हैं। ये किनके साथ? ब्रह्माणी। ब्रह्माणी कौन है? ब्रह्म पत्नी है। ब्रह्म पत्नी कैसे भैरव पत्नी बन सकती है? भैरव ही ब्रह्मा बनते हैं, इसलिए ब्रह्माणी उनके साथ रहती है। अब भगवान महेश्वर रूरू भैरव बनते हैं। कौन? भगवान महेश्वर। तो महेश्वर रूरू भैरव बनेंगे तो शक्ति कौन होगी? महेश्वरी शक्ति। महेश्वरी शक्ति रूरू भैरव की शक्ति है। अग्निकोण में इनका निवास स्थान है। किस स्थान पे? अग्निकोण। तो इन भैरव को प्रणाम करने से भगवान महेश्वर महेश्वरी की अनन्य कृपा से एकदम सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वो क्या रूप है? त्रिनेत्रं वरदं शांतं कुमारं च दिगंबरं डंकं कृष्णं मृकं पात्रं विप्राणां च सुखभानकं महेश्वर्यायुतं देवं वृषारूढं स्मिताननं शुद्धस्फटिकसंकाशं नमामि रुरुभैरवम्। देखो रुरु भैरव वहाँ हैं गाय के ऊपर। महेश्वर किस पर बैठते हैं? नंदी पर। वो देखो वहाँ बैठे हैं सामने, वो बलून के पीछे गाय के ऊपर बैठे हैं, वो रुरु भैरव हैं। महेश्वर ही रुरु भैरव के रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए हाथ में जो महेश्वर भगवान शंकर धारण करते हैं, वही वस्तु धारण करते हैं। महेश्वरी उनकी पत्नी है। कौन? महेश्वरी। अब क्रोधन भैरव। कौन सा भैरव? क्रोधन भैरव नैऋत्य दिशा के देवता है। किस दिशा के? कौन? क्रोधन भैरव कौन है? स्वयं नारायण। कौन? नारायण। क्रोधन भैरव नारायण बनते हैं। तो नारायण की शक्ति कौन है?
लक्ष्मी, नारायणी, तो लक्ष्मी शक्ति इनके साथ में है। त्रिनेत्रम वरदम शांतम कुमारम च दिगंबरम गदाम शंकम च चक्रम च बाणपात्रम च दारिणम लक्ष्म्या च सहितं वामे गरुडासन सुस्थितं नीलवर्णम महादेवम वंदे श्री क्रोध भैरवम। देखो कहाँ है गरुड़ में भैरव जी है, उधर बहनें बैठी है वहां है। गरुड़ वाले भैरव विष्णु भैरव है, भैरव ही विष्णु बनते हैं और लक्ष्मी उनकी शक्ति होती है। अब उन्मत्त भैरव, कौन से भैरव? वराह अवतार उन्मत्त भैरव बनते हैं, 12 ही उनकी शक्ति है। कौन शक्ति? ये पश्चिम दिशा के देवता है। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। त्रिनेत्रम वरदम शांतम कुमारम च दिगंबरम हेमवर्णम महादेवम अश्ववाहन सुस्थितम खड्गम कपालम मुसलम तदंतम केटकम तथा बाराही शक्ति सहितम वंदे उन्मत्त भैरवम। अब कपाल भैरव वायव्य दिशा के देवता है। किस दिशा के? कहाँ है वायु दिशा? इधर उत्तर दिशा है, उधर कोने में वायु दिशा है। किधर है? इंद्र बनते हैं इधर भैरव। क्या बनते हैं? इंद्र। तो इंद्र की शक्ति कौन है? तो इंद्राणी शक्ति के साथ श्री कपाल भैरव विराजमान होते हैं। क्या भैरव? कपाल भैरव। वही शक्ति जो इंद्र की शक्ति है उसी के साथ बैठते हैं, क्योंकि भैरव ही इंद्र बनते हैं। त्रिनेत्रम वरदम शांतम कुमारम च दिगंबरम पासम वज्रम तथा खड्गम बाणपत्रम च दारिणम इंद्राणी शक्ति सहितं गजवाहन सुस्थितं कपाल भैरवं वंदे पद्मराग प्रभम शुभम। गजवाहन, इंद्र का वाहन गज है। कौन सा गज? कौन सी हाथी? तो देखो हाथी वाहन वाले भैरव कहाँ है? कहाँ है? तो वो भैरव है कपाल भैरव। अब उत्तर दिशा के देवता हैं भीषण भैरव। कौन भैरव? भीषण भैरव। भीषण भैरव श्री भगवान शंकर का रूप है। तो इसमें भगवती चामुंडा, कौन? चामुंडा इनकी शक्ति है। शक्ति का नाम क्या है? चामुंडा। त्रिनेत्रम वरदम शांतम कुमारम च दिगंबरम खड्गम शूलम कपालम च धारिणम मुसलम तथा चामुंडा शक्ति सहितं प्रेतवाहन सुस्थितं रक्तवर्णम महादेवम वंदे भीषण भैरवम। अब दक्षिण दिशा के देवता हैं चंड भैरव। भगवान कार्तिकेय के रूप में ये भैरव रहते हैं। कार्तिकेय को कुमार कहते हैं, शिवपुत्र कार्तिकेय को कुमार कहते हैं। तो इनकी शक्ति है कौमारी। कौन सी शक्ति है? कौमारी। त्रिनेत्रम वरदम शांतम कुमारम च दिगंबरम धनुर्बाणम च विप्राणम खड्गम पात्रम तदैव च कौमारी शक्ति सहितं शिखिवागन संस्थितं गौरवर्णयुतं देवं वंदे श्री चंड भैरवम। कार्तिकेय भगवान का वाहन क्या है? तो मयूर वाहन वाले भैरव कहाँ है? देखो मयूर वाहन वाले भैरव है, वो ही है चंड भैरव। मयूर वाहन वाले जो कार्तिकेय भैरव बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कार्तिकेय। आज आपको सब समझ पड़ गया। कितना आनंद आ रहा है, ताली बजाने जैसी। अभी ईशान कोण में भगवान ईशान शंकर ही भैरव बने हुए हैं। उनकी शक्ति चंडिका। कौन? चंडिका। तो बड़े विशाल रूप से सर्प को जनेऊ के रूप में धारण करने वाले, तीक्ष्ण दांतों को रखने वाले, अष्ट ऐश्वर्य देने वाले, अनेकों अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले, राक्षसों के मुंडों को गले में माला के रूप में पहनने वाले, भयंकर स्वरूप वाले, मदोन्मत्त अट्टहास करने वाले, भयंकर रूप वाले संहार भैरव क्षण में भक्तों के भय को भी संहार करते हैं, दुष्टों का भी संहार कर देते हैं। तो ऐसे भैरव को प्रणाम करते हैं। दशबाहुं त्रिनेत्रं च सर्पयज्ञोपवीतिनं दंष्ट्राकरालवदनम् अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकं
दिगंबरम कुमारम च सिंहवाहन संस्थितं शूलं डमरुकं शंखं गदां चक्रं च दारिणं खड्गं पात्रं खड्गांगं पाशमंकुशमेव च दैत्यशीर्षकबालोग्रबृहन्मालाधरं वटुम् उग्ररूपं मदोन्मत्तं पाटवानलभैरवं चण्डिका शक्तिसहितं ध्यायेत् संहार भैरवम्। ऐसे भैरवों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं भैरव को।